अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड टॉपिक में जो कि चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे वायर टोपोलॉजी की फर्दर टाइप्स को। वायर टोपोलॉजी में हमने प्रीवियस लेक्चर में बस और स्टार को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग रिंग, मैश एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिंग टोपोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। रिंग टोपोलॉजी, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर फॉर्मिंग अ क्लोज सर्कल रिंग। इसमें एक डिवाइस या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ या एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होती है, यहाँ तक कि लास्ट वन को जब फर्स्ट वन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये एक रिंग बन जाती है। डेटा ट्रेवल अराउंड द रिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर अंटिल इट रीचेस टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। डेटा जो है वो इस तरह मूव होता है एक एक ही डायरेक्शन में और करेक्ट डेस्टिनेशन तक जाता है। इसकी वर्किंग को समझते हैं। Computers are connected in a circle. When computer A send data to computer D, data travels through computer B and C before reaching D. इसमें कंप्यूटर A जो है वो अगर कंप्यूटर D को मैसेज सेंड करना चाहता है तो मैसेज जो है वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा। डिवाइस A या कंप्यूटर A से B पे जाएगा डाटा, देन B से C पे और देन C से D पे जाएगा। यहाँ हर आने वाला नेक्स्ट कंप्यूटर एज अ रिपीटर की तरह काम करेगा। तब तक डाटा आगे ट्रांसमिट होता रहेगा जब तक उसकी करेक्ट डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती। ईच कंप्यूटर एक्ट लाइक अ रिपीटर, रिसीव डाटा एंड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर लाइक बी एंड सी जो है इसमें एज अ रिपीटर की तरह काम कर रहे थे कंप्यूटर ए से डी के दरमियान। प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल डाटा रीचेस द करेक्ट डेस्टिनेशन। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपकी करेक्ट डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती। इफ वन कंप्यूटर और केबल फेल द होल नेटवर्क में स्टॉप वर्किंग। अगर कोई भी डिवाइस या कोई केबल फेल हो जाती है तो हमारा सारा नेटवर्क जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कोई भी डाटा, कोई भी डिवाइस किसी दूसरे को डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकेगी। रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिंग के एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। डाटा मूव इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड फिक्स डायरेक्शन। डाटा जो है एक ऑर्गेनाइज वे से एक ही डायरेक्शन में मूव करता है यहाँ तक कि करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। डाटा कोलिजन आर वेरी रेयर। इसमें हमारे पास एक टोकन यूज़ किया जाता है। जिस कंप्यूटर के पास टोकन होगा वही अपना डाटा दूसरे कंप्यूटर को सेंड कर सकता है। बाकी सारे कंप्यूटर जो है उतनी देर तक वेट करेंगे ताकि हमारे पास कोलिजन अकर ना हो। ईच कंप्यूटर गेट एन इक्वल चांस टू सेंडिंग डाटा। हर एक को इक्वल चांस मिलेगा डाटा सेंड करने का। नो सेंट्रल डिवाइस और हब और स्विच इज रिक्वायर्ड। यहाँ कोई भी सेंट्रल डिवाइस लाइक हब या स्विच रिक्वायर्ड नहीं होती। रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। इफ वन कंप्यूटर और केबल फेल द होल नेटवर्क में स्टॉप। अगर कोई कंप्यूटर या डिवाइस फेल हो जाए तो सारा नेटवर्क जो है खराब हो जाएगा। डिफिकल्ट टू फाइंड एंड फिक्स नेटवर्क प्रॉब्लम। अगर हमारे पास नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको फाइंड और फिक्स करना काफ़ी डिफिकल्ट है रिंग टोपोलॉजी में। एडिंग एंड रिमूविंग कैन इंटरप्ट द नेटवर्क। रिंग टोपोलॉजी में किसी हम डिवाइस किसी कंप्यूटर को ऐड भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है ऐड एंड रिमूव करना रिंग टोपोलॉजी में। नेटवर्क बिकम स्लोअर एज मोर कंप्यूटर आर एडेड। जैसे जैसे हम न्यू कंप्यूटर्स को ऐड करेंगे नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी स्लो होती जाएगी। मेंटेनेंस इज मोर डिफिकल्ट देन स्टार टोपोलॉजी। और इसमें मेंटेनेंस भी जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू स्टार टोपोलॉजी। जहां हमें 10 या 10 से कम का नेटवर्क रिक्वायर्ड हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, देन हम लोग वहां रिंग टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। अ प्रॉब्लम इन वन पार्ट ऑफ द रिंग इफेक्ट ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स। अगर रिंग में किसी एक साइड पे प्रॉब्लम आ गई है तो इससे सारे का सारा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। ये हमारे पास रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस थे।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मैश टोपोलॉजी को। मैश टोपोलॉजी, every computer is directly connected to every other computer. Each computer has its own dedicated connection to the other computer, providing multiple paths for data travel. मैश टोपोलॉजी में एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगी और डाटा ट्रांसफर के लिए मल्टीपल पाथ होंगे। डाटे को हम मल्टीपल पाथ से सेंड कर सकते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं। इसकी वर्किंग को देखते हैं। When a computer A send data to computer D, it send data directly without passing through any other computer. अगर एक कंप्यूटर A कंप्यूटर D को डाटा सेंड करना चाहता है तो ये डायरेक्टली कर सकता है। One cable or connection fail, data can use another available path to reach the destination. अगर कंप्यूटर A और D के दरमियान जो पाथ है ये फेल हो जाता है तो डाटा जो है A से C और C से D पर भी जा सकता है और A से E, E से D पर भी जा सकता है। तो मल्टीपल पॉसिबल पाथ होंगे डाटा ट्रेवल करने के लिए। तो मल्टीपल पॉसिबल पाथ को यूज किया जा सकता है ताकि डाटा जो है करेक्ट डेस्टिनेशन तक जा सके। दिस मेक्स दी नेटवर्क वेरी रिलायबल, ये नेटवर्क को रिलायबल बनाता है कि डाटा जो है वो अगर एक रूट ब्लॉक हो जाए तो डाटा जो है मल्टीपल पाथ से डेस्टिनेशन तक जा सकता है। Commonly used in bank, military networks and system where reliability is very important. ये उन जगहों पे कॉमनली यूज होता है जहां हमारे पास सिस्टम की रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड हो, यानी कहीं ना कहीं से अगर रूट ब्लॉक भी हो जाए तो डाटा जो है मल्टीपल पाथ के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ये उन जगहों पे यूज होगा जहां हमारे डाटा की रिलायबिलिटी हमें रिक्वायर्ड है। अब हम मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस को स्टार्ट करते हैं। मैश टोपोलॉजी वेरी रिलायबल एंड मल्टीपल पाथ आर अवेलेबल। मैश टोपोलॉजी में हमारे पास मल्टीपल पाथ होते हैं डाटा के ट्रांसमिशन के लिए। अगर एक पाथ ब्लॉक हो जाता है तो हम किसी दूसरे पाथ से भी डाटा को सेंड कर सकते हैं। If one cable fail, network continue to work, और अगर कहीं किसी की एक केबल फेल हो गई है किसी पाथ से तो बाकी सारी केबल्स के थ्रू भी हम डाटा की ट्रांसमिशन कर सकते हैं और नेटवर्क जो है कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। और यहाँ अगर सिस्टम भी एक ख़राब हो जाता है तो फिर भी हमारे पास कंटिन्यू बाकी सिस्टम्स की वर्किंग कंटिन्यू रहेगी। डाटा इज सेंड डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, डाटा डेडिकेटेड लिंक से डायरेक्टली भी सेंड किया जा सकता है फ्रॉम ए टू ई, एंड अगर ये रूट ब्लॉक हो जाता है तो फिर इसके लिए दूसरे रूट को भी यूज किया जा सकता है। फास्ट कम्युनिकेशन विद फ्यूअर डाटा कोलिजन, और इसमें डाटा कोलिजन के चांसेस भी कम होते हैं और कम्युनिकेशन भी फास्ट होती है। हाई सिक्योरिटी, ईच कनेक्शन इज डेडिकेटेड, सिक्योरिटी इसलिए हाई है क्योंकि हर एक डेडिकेटेड लिंक के साथ कनेक्टेड है, मींस फिजिकली वन कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। इजी टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट कनेक्शंस प्रॉब्लम, इसमें कहीं एक प्रॉब्लम अकर हो जाती है तो उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान है। सूटेबल फॉर नेटवर्क वेयर कंटिन्यूस कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, ये उन नेटवर्क्स में इम्पोर्टेंट है, ये उन नेटवर्क्स में यूज किया जाता है जहां हमें कंटिन्यूस कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, कंटिन्यूस डाटा की ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड है। मैश टोपोलॉजी के अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, ये इंस्टॉल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव है। रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ केबल्स, मींस यहाँ हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव भी है और इसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना भी काफी डिफिकल्ट है। नीड मैनी नेटवर्क पोर्ट्स एंड कनेक्शन, नेटवर्क पोर्ट और कनेक्शंस भी रिक्वायर्ड होते हैं। डिफिकल्ट टू मैनेज इन लार्ज नेटवर्क, इसको लार्ज नेटवर्क्स में मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। न्यू कंप्यूटर को ऐड करना काफी डिफिकल्ट है क्योंकि हर एक नोड के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा नोड्स बनते जाएंगे, जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे, उतने ज़्यादा हमारे पास पॉसिबल पाथ्स भी डेवलप होंगे। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क ड्यू टू हाई कास्ट, ये हाई कास्ट की वजह से
स्मॉल नेटवर्क के लिए सूटेबल नहीं, इसको वाइड एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है जहां हमें डाटा की रिलायबल ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड होती है। मैश टोपोलॉजी के बाद हम लोग देखते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। All networks that combine two or more different topologies means star, bus or ring to create more efficient and reliable network. जब हम लोग दो डिफरेंट टोपोलॉजीज को आपस में कंबाइन करते हैं तो इसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें वर्किंग जो है उसको देखते हैं। These separate networks are connected together to form one large network। जैसे कि पिक्चर में एक रिंग टोपोलॉजी है और दूसरी स्टार टोपोलॉजी है, तो इनको हम लोगों ने कंबाइन किया है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम एक लार्ज नेटवर्क बना रहे हैं। When a computer send data, it first travels through its own topology, then move to the other topology if needed until it reaches the destination। अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो पहले इसका फ्लो जो है अपनी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा और फिर ये दूसरी टोपोलॉजी में ट्रेवल करेगा डाटा और फिर यहाँ से वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाएगा। कॉमनली यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, यूनिवर्सिटीज एंड कंपनीज। डिफरेंट कंपनीज और स्कूल, यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस में इसको यूज किया जाता है जहां हमें लार्ज नेटवर्क रिक्वायर्ड होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज। डिफरेंट टोपोलॉजी के एडवांटेजेस को हाइब्रिड में कंबाइन किया गया है। फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल, ये फ्लेक्सिबल भी है और रिलायबल भी है। इजी टू ऐड मोर कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स, हम मोर नेटवर्क्स भी ऐड कर सकते हैं और मोर कंप्यूटर्स को भी ऐड करवा सकते हैं। प्रोवाइड गुड नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि पहले भी बात की है, इसमें रिलायबिलिटी भी है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसको बनाया गया है। इफ वन पार्ट फेल, अदर पार्ट में कंटिन्यू टू वर्क। अगर इसका एक पार्ट फेल हो जाता है, एक इसमें इस टोपोलॉजी की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी, जबकि बाकी जो दूसरी टोपोलॉजी है उसकी वर्किंग कंटिन्यू रहेगी। कैन बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन नीड, इसको ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। ये तो थे हाइब्रिड टोपोलॉजी के एडवांटेजेस। अब हम लोग डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इसको इंस्टॉल करना और इसको मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन एंड मैनेज, और इसको डिज़ाइन और मैनेज करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। रिक्वायर्ड मोर नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड केबल्स, जब हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास काफ़ी नेटवर्किंग डिवाइस और केबल्स रिक्वायर्ड होंगी। ट्रबल शूट कैन बी डिफ़िकल्ट, ट्रबल शूट करना यानी प्रॉब्लम्स या एरर्स को फाइंड करना भी इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इंस्टॉलेशन टेक्स मोर टाइम देन सिंपल टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजीज को मर्ज करके हाइब्रिड बनाना और उसके बाद उनकी इंस्टॉलेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है बाकी टोपोलॉजीज की निस्बत। रिक्वायर्ड स्किल्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और इसमें हमारे पास एक स्किल्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड होगा ताकि टोपोलॉजीज की कम्युनिकेशन को रिलायबल बनाया जाए। तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजीज के डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वायरलेस टोपोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।